डोनेस्क में यूक्रेनी ड्रोन हमला हुआ है। सुपरमार्केट पर ड्रोन से अटैक किया गया है। सुपरमार्केट में भीषण आग लगी है इस ड्रोन अटैक के बाद। देखिए किस तरह से डोनेस्क में यूक्रेनी ड्रोन से हमला किया गया और भीषण आग लग गई। यूक्रेन ने मार गिराया है रूसी शाहेद ड्रोन। Mi-24 हेलीकॉप्टर से ड्रोन को तबाह किया गया है। Mi-24 से रॉकेट दागा गया। यूक्रेनी सेना ने जारी किया है वीडियो। टॉमहॉक मिसाइल पर रूस और अमेरिका में टकराव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका को क्रेमलिन की चेतावनी सामने आई है। यूक्रेन को टॉमहॉक देना बहुत खतरनाक होगा। दोनों देशों में टेंशन तेजी से बढ़ी है। पेस्कोव ने कहा है, ट्रंप ने कहा था कि युद्ध नहीं रुका तो यूक्रेन को टॉमहॉक देंगे, लेकिन अब पेस्कोव ने कहा है कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अगर अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देता है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। तो टॉमहॉक पर क्या महायुद्ध होगा? क्या महायुद्ध को भड़काएगा? ट्रंप ने कहा है कि युद्ध नहीं रुका तो यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देंगे। रूस ने इस पर चेतावनी दी है। यूक्रेन को टॉमहॉक देना बेहद खतरनाक फैसला होगा। टॉमहॉक की सप्लाई से रूस और अमेरिका में टकराव बढ़ेगा। टॉमहॉक की वजह से यूक्रेन जंग का विस्तार होगा, ये कहा दिमित्री पेस्कोव ने। बड़ी बात यह है कि टॉमहॉक के जरिए रूस पर दबाव बनाना चाहते हैं ज़ेलेंस्की। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टॉमहॉक पर मेदवेदेव की अमेरिका को चेतावनी सामने आई है। टॉमहॉक की डिलीवरी खतरनाक साबित होगी कहा है। तो टॉमहॉक पर अमेरिका को लगातार रूस चेतावनी दे रहा है कि अगर टॉमहॉक मिसाइल दी और इसकी डिलीवरी हुई तो ये खतरनाक साबित होगा। रूस ने यूक्रेन पर भीषण प्रहार की शुरुआत कर दी है। यूक्रेन पर 100 से अधिक ड्रोन से हमले किए गए। यूक्रेन के 10 शहरों में धमाके हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोप से जल्द एयर डिफेंस को मजबूत करने की मांग की है। यूक्रेन के कई शहरों में बिजली गुल है और रूस ने लगातार बिजली सप्लाई केंद्रों को टारगेट किया है, जिससे यूक्रेन में मुश्किलें और बढ़ गई हैं। शनिवार रात को भी वही सिलसिला, हमले का वही तरीका जारी रहा। रूस के अलग अलग ठिकानों से ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च होती रही और यूक्रेन के लोग खुद को बचाने की कोशिश करते रहे। रूसी सेना ने खार्किव को जलाने का अभियान जारी रखा। ज़ैपोरिज़िया में भी लगातार हमले हो रहे हैं। इसके अलावा चेर्निहिव में रूस ने जबरदस्त प्रहार किया। डोनेस्क में भी यूक्रेनी मोर्चों को तबाह कर दिया। शनिवार को पहले ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच फोन पर बात होने की खबर आई और इसके कुछ देर बाद ही रूसी सेना ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों की शुरुआत कर दी। माना जा रहा है कि ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच बात होने से पुतिन गुस्से से तिलमिला गए हैं और अमेरिका को संदेश देने के लिए घातक हमले किए गए। लगातार हमलों के बाद यूक्रेन में तबाही का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। जिन इलाकों में बिजली स्टेशन ठीक करने का काम शुरू हुआ था, उसे रोकना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर रात 8 बजे से हमले की शुरुआत हुई। लगातार 13 घंटे तक यूक्रेन में धमाके होते रहे। रूस ने 118 ड्रोन और गाइडेड मिसाइल से हमले किए। लगातार हमलों की वजह से यूक्रेन की सेना भी मुस्तैद है और ड्रोन गिराने के लिए यूक्रेन में मौजूद तमाम संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन
ने 103 ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया है। रूस के एक मिसाइल हमले को भी नाकाम किया गया। रूस ने यूक्रेन पर KH-31 मिसाइल से हमला किया था। रूस के जिन ड्रोन को गिराने में यूक्रेन नाकाम रहा, उससे भारी तबाही हुई। यूक्रेन की कई इमारतों में आग लग गई। यूक्रेन में शनिवार रात 7 लोगों की मौत हो गई, 23 लोग धमाकों की चपेट में आकर जख्मी हो गए। रूस लगातार यूक्रेन में बिजली सप्लाई रोकने की कोशिश में है और शनिवार रात भी यूक्रेन के 3 इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित करने में रूस कामयाब हुआ है। शनिवार को हमले के बाद ओडेसा में बिजली संकट और बढ़ गया। डोनेस्क में भी बिजली सप्लाई रुक गई। खेरसोन में भी ब्लैकआउट का दायरा और बड़ा हो गया है। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन में भारी तबाही मचाकर अमेरिका को चेतावनी दे रहा है और ये जताने की कोशिश कर रहा है कि टॉम हॉक मिसाइलों की सप्लाई यूक्रेन के अंत की वजह बन सकती है। एक तरफ यूक्रेन का प्लान नाकाम हो रहा है तो दूसरी तरफ रूस तेज रफ्तार से हमले कर रहा है। वॉर एक्सपर्ट मान रहे हैं कि पुतिन की बौखलाहट अब और बढ़ चुकी है। इसकी वजह ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच हुई फोन पर बात है। पुतिन को लग रहा है कि ट्रंप अब रूस के ऑपरेशन विंटर को पूरी तरह नाकाम करेंगे और टॉम हॉक से रूस पर हमले करवाए। रिपोर्ट्स में दावा है कि ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच लॉन्ग रेंज टॉम हॉक मिसाइल देने पर चर्चा हुई। यूक्रेन की ऊर्जा सेक्टर को बचाने पर भी बातचीत की। यूक्रेन ने अमेरिका से एयर डिफेंस मांगा है। इसके अलावा रूस पर दबाव बढ़ाने की रणनीति बनाई गई। ट्रंप ने रूस पर अतिरिक्त पाबंदी लगाने की धमकी दी थी। अब अमेरिका में एक सर्वे कराया गया है जिसके बाद ट्रंप रूस पर कभी भी नए प्रतिबंधों का ऐलान कर सकते हैं। अमेरिका में हुए सर्वे के मुताबिक 77% लोग रूस पर अतिरिक्त बैन के पक्ष में हैं। 23% लोग रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं चाहते। ऐसे में माना जा रहा है कि अब रूस से हमलों की रफ्तार और तेज हो सकती है। डोनेस्क में कब्जे का अभियान एक कदम और आगे बढ़ गया। जहां रूस का कब्जा नहीं है, वहां लोग बिजली संकट से परेशान। डोनेस्क के साथ ज़ैपोरिज़िया पर भी कब्जे की कोशिश लगातार जारी है। ज़ैपोरिज़िया के कब्जे वाले इलाके में रूसी सेना ने हथियारों का भारी जखीरा जमा कर लिया है। ज़ैपोरिज़िया में मिसाइल लाई गई। मिसाइल से ही यूक्रेनी सेना पर हमले हो रहे हैं। ज़ैपोरिज़िया में रूसी सैनिकों का भारी जमावड़ा है। चेर्निहिव में भी भारी तबाही हुई है। रिहायशी इलाकों के साथ गैस स्टेशन भी नष्ट हो चुके हैं। लेकिन इन हमलों के बीच यूक्रेन को अब टॉम हॉक मिसाइल का इंतजार है ताकि यूक्रेन रूस से हर हमले का हिसाब चुकता कर सके। अमेरिका से यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइलों की सप्लाई होने वाली। बेल्जियम से F-16 की नई खेप यूक्रेन आने वाली। ब्रिटेन ने यूक्रेन को लेजर गाइडेड पोर्टेबल एयर डिफेंस दिया है। पुतिन के ऑपरेशन विंटर को नाकाम बनाने के लिए नाटो भी तैयारी कर चुका है और उम्मीद है कि जल्द यूक्रेन का आसमानी कवच मजबूत किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।